बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ रहा है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय एन गैसियस एटम, बाय एन गैसियस एटम। तो गैसियस एटम से जब यहाँ पे मैं एक कोई गैस ले लूं, गैसियस एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर है वही क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय गैसियस एटम आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसमें अपने डेफिनेशन है वहां से लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर? अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जब आप किसी गैसियस एटम को देंगे तो वहां पे एनर्जी में भी चेंज होगी। क्या होगी? एनर्जी में भी चेंज होगी। उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय अ गैसियस एटम। समझ में आ रहा है? तो जब ये गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी चेंज होगी। अगर वो स्टेबल हुआ तो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो क्या होगा? पहले से स्टेबल है तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। दोनों केसेस होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान देंगे। आफ्टर डेफिनेशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने लिखा हुआ है EA से रिप्रेजेंट किया। किससे? EA से। अगर आपसे पूछा जाए किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर ले। समझ पा रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन इजीली करे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई मींस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई की बात करें तो विच गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, तो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली जिसका होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? हाई होगा। क्या हो जाएगा? हाई। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन जो इजीली ना करके डिफिकल्ट से गेन करे, इज डिफिकल्ट, तो क्या हो जाएगा? बोलो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो। ये पॉइंट समझा आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। इलेक्ट्रॉन गेन जो इजीली करेगा, कौन इजीली करेगा? नॉन मेटल। समझ पा रहे हैं? और मेटल इजीली गेन करेगा क्या? नहीं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? लो होता है। और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई ए एटम है, राइट? जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये गैसियस एटम है, तो ए माइनस बन गया। क्या बन गया? ए माइनस। और अगर ये स्टेबल बन गया, क्या बन गया? स्टेबल। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी। बट हम कौन सी एंथैल्पी की बात करें? इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहाँ क्या लिखूंगा? इजी। तो डेल्टा एच इजी क्या होगा? ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी। क्या मिलेगी? निगेटिव। मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इधर क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बट अगर कोई गैसियस एटम है, समझ पा रहे हैं, ये यहां पे ही स्टेबल है, तो अब अगर ये स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा? नहीं। तो यहाँ पे ये जो A माइनस बनाएगा, तो A माइनस बनाने में इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। और नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। नहीं समझा? तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने पे स्टेबल हो रहा है वो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज करेगा। और जो ऑलरेडी स्टेबल है गैसियस एटम, उसको इलेक्ट्रॉन देने पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं?
तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कब एक्सोथर्मिक होगा कब एंडोथर्मिक होगा, तो हमें उस एलिमेंट को देखना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो स्टेबल है या नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपको ये समझा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉइंट समझा, डेफिनेशन क्या है वो समझ में आया कि जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई कब होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लो कब होगा, जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, मतलब डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आ रहा है? जब एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी में चेंजेस होती है। तो एनर्जी चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव कब होगा, जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाए तो एनर्जी रिलीज करेगा। जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ में आ रहा है, और वो पहले से ही गैसियस एटम क्या है, स्टेबल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट है। स्टेबल वाला पॉइंट कभी भी, स्टेबल वाला एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों नहीं करना चाहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन अगर आप दे रहे हैं तो डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी इसको दे देंगे। जब एनर्जी देंगे, सप्लाई करेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और यहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया तो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक, एनर्जी हो गया पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर? यहाँ तक समझा? अब क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? तो पहला तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब ध्यान देंगे, जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा, कम। समझ में आ रहा है? तो हम जब बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी को सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, आउटर ऑर्बिट में ही आएगा ना। तो आउटर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, नहीं। जितना कम साइज है इलेक्ट्रॉन उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या है, कम है। समझ पा रहे हैं या नहीं? दूसरा पॉइंट, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं बात करूं तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ अगर ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आउटर में इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी इजीली ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा अगर Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हाइयर है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग ज्यादा है तो आउटर ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। समझ में आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस से वो क्या है, दूर है। शील्डिंग ज्यादा मतलब न्यूक्लियस से दूर है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा क्या, नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको आप इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं क्या, नहीं। स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं,
तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सारे फैक्टर हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये फैक्टर है। अब इन्हीं फैक्टर को यूज करेंगे हम लोग जनरल ट्रेंड में। तो अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट, z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, करेक्ट। टॉप टू बॉटम क्या होगा बोलो, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है, बट हमेशा ट्रेंड फॉलो होगा ये भी जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? और भी तो फैक्टर है ना। तो हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। सेकंड सेल के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं लिथियम ले लूं, बेरिलियम ले लूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे नियॉन। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। पर क्या ये पॉइंट करेक्ट है? पूरी तरह से करेक्ट नहीं, पूरी तरह से करेक्ट नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ क्या देखेंगे, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2p6 होता है, 2p5 है, ये 2p4, यहाँ क्या हो रहा है 2p3, ये 2p2, बोरॉन 2p1, बेरिलियम 2s2, लिथियम 2s1। अब इसमें कौन कौन स्टेबल है जरा मुझे बताओ। एक ये स्टेबल है, फुली फिल्ड है, नाइट्रोजन भी स्टेबल है, समझ पा रहे हैं, और ये भी स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? तो जो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा नहीं, क्यों? और यहाँ पे देखो पता भी चला इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ले रहा है, क्यों? मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो होगा क्या, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल जो है उसकी वैल्यू सबसे कम। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अब फ्लोरीन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा 2p6, नोबल गैसेस के जैसा। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 2p5 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूक्लियस से पास है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। न्यूक्लियस से दूर रहता तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, टेंडेंसी कम हो जाता। तो यहाँ पे नियॉन आया, नियॉन सबसे कम, उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम के बाद। ये तीनों स्टेबल थे ना, तो स्टेबल के केस में एनर्जी क्या होगी बोलो, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ डेल्टा एच इजी क्या लिख दूं, पॉजिटिव होगा। यस और नो? अब बचा क्या, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम 2s1 है, समझ पा रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2s2, मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बोरॉन से कम या ज्यादा, ज्यादा। तो यहाँ नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, बोरॉन, बोरॉन के बाद लिथियम, बोरॉन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? तो बोरॉन से लेके ये जितने भी हैं, इनको जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एनर्जी देते हैं। यहाँ निगेटिव जो है डेल्टा एच इसी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोसेस एंडोथर्मी, यहाँ प्रोसेस एक्सोथर्मी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस और नो? इसको ऐसे भी समझ लेते हैं जरा। एक ये यहाँ तो पढ़ लिया हमने। अब फ्लोरीन ले रहा हूं मैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p5, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, F माइनस 2H2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, समझ पा रहे हैं हमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेचर क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। एफिनिटी नेचर इजीली इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसकी एफिनिटी क्या होगा, हाई। इलेक्ट्रॉन गेन इजीली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई। पॉइंट समझ में आ रहा है। और एनर्जी भी क्या करेगा, नेगेटिव में ज्यादा देगा, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। पर अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ले लूं, नाइट्रोजन क्या है 2H2 2p3, क्या है स्टेबल है, तो स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं n माइनस बनाऊं तो ये 2H2 2p4 ये स्टेबल है। और यहाँ क्या हो रहा है, इसके कंपेयर में ये क्या हो रहा है, लेस स्टेबल। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल्टा HEZ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ डेल्टा HEZ नेगेटिव, और वो भी बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। तो ये सेकेंड सेल का एलिमेंट था। ऐसे ही फॉर थर्ड सेल के लिए आप अप्लीकेबल करिए। थर्ड सेल में क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आदि। आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन अब आपको पता है, आया ना। तो जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे कम आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये भी ध्यान में रखेंगे। की पॉइंट ध्यान में रखेंगे, 2p है एंड 3p है, 2p एंड 3p। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं, अब आप क्या सोचेंगे, 2p सेकेंड सेल, 3p थर्ड सेल, टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, इसका ज्यादा इसका कम। बट होगा क्या, अगर इसका ज्यादा होता इसका कम होता तो इसको अलग से बताता ही नहीं, बराबर ना। ये रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं। इसका रीजन क्या है, रीजन है चार्ज डेंसिटी। क्या है, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम इन 2p। अब मैक्सिमम इन 2p, और जहां चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा, वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। अब ये चार्ज डेंसिटी होता क्या है, राइट। तो चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, तो होता क्या है, सेकेंड ये 2p है और ये 3p है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस का ऑर्बिट हो, माना ये फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये 2p या सेकेंड सेल भी मानेंगे, तो जो 2p 3p की बात कर रहा हूँ ये सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल के लिए भी लॉजिकल है। अब यहाँ पे भी मैं क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब ये 3p हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड माना मैंने, ये 3p हो गया। अब सपोज मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया या ऑक्सीजन मान लिया, इधर ऑक्सीजन और ये सल्फर, राइट। अब ऑक्सीजन और सल्फर में चार्ज जो ऑक्सीजन का होगा वही सल्फर का होगा, बट साइज क्या होगा, सल्फर का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम। समझ पा रहे हैं। अब जितना वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है उतना इसके ही है, आउटर ऑर्बिटल में जितना इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होगा उतना सल्फर में होगा। अब सपोज सल्फर, ये ऑक्सीजन की बात करें तो 2,6 होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास पास में होंगे, हाँ या ना।
साइज कम है ना, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। नहीं समझा? अब ये वही सेम इलेक्ट्रॉन सल्फर में भी है ना, समझ में आ रहा है नहीं? 286 होता है वैलेंसी में, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। अब ये दूर दूर में क्या होगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, इनका रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। रिपल्शन क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि मैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें मैक्सिमम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमम। अब रिपल्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आने देगा क्या, नहीं। यहाँ रिपल्शन मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आने देगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है। जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज। बट सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल 2p 3p में कौन हाइयर होगा, 3p इज हाइयर देन 2p। रीजन क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमम, यहाँ रिपल्शन। डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये 2p और 3p में एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है। अब इनमें ये 2p वाले हैं और ये 3p वाले। इन दोनों में कौन हाइयर होगा, इनमें। समझ में आया? रीजन समझ में आ गया? अब आप मुझे आंसर बताना। हमने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हाई, टॉप टू बॉटम कम। अब पूरा कंक्लूजन बता दिया। अब आप बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? इधर पड़ा हुआ है फ्लोरीन, होना चाहिए था फ्लोरीन, राइट? बट क्लोरीन हो गया अभी होना। अब यहाँ से मुझे फ्लोरीन समझ में आ रहा था, लेकिन ये वाले आंसर से तो कंफर्म हो गया ना कि क्लोरीन होगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, क्लोरीन। समझ में आ रहा है? अब अगर जिसको ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसको ये वाला पॉइंट याद है, वो जनरली क्या लिख के आएगा, फ्लोरीन। पर हमें क्या लिखना है, नहीं समझा। नोबल गैसेस का क्या रीजन है, वो तो स्टेबल है तो उसका सबसे कम, नोबल गैसेस का सबसे कम। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल, कौन होगा, क्लोरीन। समझा आपको? नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर? फ्लोरीन क्यों नहीं है, क्लोरीन क्यों है, वो समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखें। लोएस्ट नियॉन का होता है, होना चाहिए था ही नहीं। उसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे नियॉन हीलियम से भी ज्यादा, डेटा दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? आप जाएंगे ना तो डेटा दिया हुआ है, नोबल गैसेस का भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये अगर मुझे पता है तो स्टूडेंट, अगर जैसे मैं ग्रुप 15 16 की बात करूँ, 17 की भी बात, ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही है। अब ये कौन हो गया, 2p, ये कौन हो गया, 3p। आपको ये पता है इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, बट ये जानते हुए आपको ये वाला भी पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अगर ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखे तो क्या होगा, धोखा, गलत हो जाएगा ना। नहीं समझा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फास्फोरस सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन, एंटीमनी। समझा? सिमिलरली स्टूडेंट ग्रुप 16 की बात कर लूं मैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नो डाउट 2p 3p होना क्या चाहिए, इधर कम, राइट? तो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, बोलो जरा। सल्फर, ऑक्सीजन, टेलुरियम, पोलोनियम।
पीरियोडिक टेबल है, एक्सेप्शन ना आए ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर, मैं रॉन्ग वाला नहीं लिख रहा हूँ, लिख दूं, चलो लिख दो। हम ये सोचेंगे, राइट, ये सोचेंगे और ये होगा, तो क्या करेक्ट है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन आएगा लास्ट। अब इसका कोई रीजन नहीं है, रीजन एक ही है, डेटा के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन डेटा जो कैलकुलेट डेटा वैल्यू मिला है, तो ऑक्सीजन का सबसे कम। अपने नोट्स में मैंने डेटा ऐड किया हुआ है, नोट्स में देखेंगे सल्फर का नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, ऑक्सीजन का सबसे कम नेगेटिव है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये वाला पॉइंट याद हो जाना चाहिए, याद हो जाएगा। इसको ऐसे भी ध्यान में रखेंगे, ग्रुप 16 के लिए लॉजिक क्या है, ये इधर दिख रहा है स्टार्टिंग में ऑक्सीजन का एलिमेंट, इस एलिमेंट को क्या करने का, सबसे लास्ट में लाके रख दे। नहीं समझा? ग्रुप 17, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नो डाउट 2p 3p। समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन। समझ पा रहे हैं? बाकी सब में रूल बराबर है, वो कभी ग्रुप 16 के लिए आपको ध्यान में रखना क्या करना है, ऑक्सीजन को लाके यहाँ। समझ में आ रहा है? क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है, आपको राइट वाला ये दिया गया वो ध्यान में रखें। Which one is the correct electron affinity order? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझा? कोई डाउट? नो सर। इतना लिखिए सर। पहली बार क्लास के किसी काम में आ रहे ना। और कुछ पॉइंट है यहाँ भी ध्यान देंगे कि हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, सही, और कार्बन एंड नाइट्रोजन में क्या होना चाहिए, इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, कार्बन नाइट्रोजन में लेफ्ट टू राइट एसिड्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ज्यादा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, बट होता किसका है, कार्बन। उसका रीजन क्या है, जरा ध्यान देंगे, ये 2p2 होता है और ये 2p3 होता है, तो ये क्या है, स्टेबल है हाफ फील्ड की वजह से। स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। और ये 2p2 है, क्या स्टेबल है, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लेने पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, किससे, नाइट्रोजन से। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन में 2p3 है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन में 2p2 है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो गेन करने के बाद ये स्टेबल हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है आफ्टर गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कार्बन इज हायर देन नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये पॉइंट क्लियर, ये ध्यान में रखेंगे। अब कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस में भी सेम होगा, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, इधर क्या होगा 3p2 और इधर क्या होगा, सॉरी, हाँ 3p2 एंड 3p3, ऐसा। मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ, तो 3p2 में वंस अगेन हाफ फील्ड स्टेबल, 3p2 है, ये लेस स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सिलिकॉन इज हायर देन फास्फोरस। ये समझ आ रहा है या नहीं, ये ध्यान रखें। अब ये समझा, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हो गए, कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखें। कोई कैटायन ले लूं, जैसे ए कोई एटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैटायन हो गया, क्या हो गया, कैटायन। अब ये कैटायन है ना, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इजीली ए न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इसका हाई हो जाएगा, मतलब इसका डेल्टा एच इजी क्या होगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नहीं समझा? पॉजिटिव कैटायन है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लेके न्यूट्रल बन गया, स्टेबल बन रहा है, तो डेल्टा इजी क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ एनर्जी रिलीज होगा, प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। दूसरा, अगर कोई यहाँ पे न्यूट्रल एटम ले लूं, बट पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर न्यूट्रल एटम, समझ में आ रहा है? यू कैन से न्यूट्रल एटम second electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy always endothermic, always endothermic। इसको समझेंगे, जैसे कि चाहिए तो एग्जांपल ही ले लेते हैं डायरेक्टली। ऑक्सीजन ले लूं, अगर कंफ्यूजन आएगा तो खाली यहाँ पे ही आएगा, बाकी के लिए। ऑक्सीजन में क्या होता है, 2p4, एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, 2p5। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे जो डेल्टा एच इजी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। अब ये जो O माइनस बना है, O माइनस बनेगा, ये 2p5, ये जो O माइनस बना है इसको और एक इलेक्ट्रॉन दे, समझ आ रहा है? O माइनस 2 होगा, 2p6। पर ये कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। समझ में आ रहा है? ऐड होने से पहले जरा देखिए क्या हो रहा है, इधर भी माइनस है और इधर भी क्या है, माइनस, दोनों माइनस है ना, तो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या हो जाएगा, क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? नहीं। अब लाइन रीड करो जरा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये दो, अब ये बन तो रहा है नोबल गैस से, बट बनेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ना। यहाँ इतना ज्यादा रिपल्शन है कि इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच इजी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं या नहीं? डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ना। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। कुछ फैक्टर है जो नोट्स में दिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप वहां से लिख लेंगे। तो उसका पॉइंट नंबर ए समझ में आ रहा है कि ग्रुप टू को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, इनको इलेक्ट्रॉन देंगे पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, इनका जो ऑर्बिटल है कंप्लीट फिल्ड है, एस ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड है। सेम फॉर ग्रुप 1, पॉइंट नंबर 2। ग्रुप 1 क्या है, अल्कलाइन मेटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, बट मेटल का नेचर क्या होता है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना कि इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। तो उस रीजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता नहीं है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ऑलमोस्ट 0, ऑलमोस्ट 0। समझ पा रहे हैं? थर्ड पॉइंट, कार्बन एंड नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कंपेयर करें तो कार्बन इज हायर देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन इज हायर देन फास्फोरस। रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। कार्बन हायर हो रहा है किससे, नाइट्रोजन से, और यू कैन से सिलिकॉन इज हायर देन फास्फोरस, द रीजन इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल स्टेबल होने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे लोअर हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर, इसकी लोअर। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट जो है, फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, तो जीरो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वहां पे भी 0। क्या आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, नहीं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। बट 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। समझ पा रहे हैं?
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वहां इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी अगर कोई स्टेबल है तो आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे क्या? नहीं। अगर फिर भी दे रहे हैं तो वहां प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। ये पॉइंट समझा? नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड सेल एंड थर्ड सेल वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। और यू कैन से 2p एंड 3p। तो 2p एंड 3p में 3p का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा, 2p का कम। रीजन क्या है यहाँ पे बताइए? चार्ज डेंसिटी। क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट? चार्ज अपॉन रेडियस d। तो चार्ज ग्रुप वाइज बात करें, ग्रुप 15 का चार्ज सबका सेम, 16 का भी सेम सर। तो 16 में अगर मैं ऑक्सीजन सल्फर की बात करूं तो दोनों का चार्ज सेम है, बट रेडियस क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कम, सल्फर का ज्यादा। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, सल्फर में कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3p का हायर देन 2p। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ये पूरे पॉइंट थे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये समझ में आ रहा है? अब ये नोट से आप लिख लेंगे, आपके नोट्स पर होने चाहिए, राइट? दैट्स ऑल।